नमस्कार विद्यार्थियों, आज सामाजिक अनुसंधान की क्लास में हम अनुसंधान कार्य कैसे किया जाता है इसकी कुछ पद्धतियों पे चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के लिए सामाजिक अनुसंधान वास्तव में किसी भी समस्या के कारणों, उसकी उत्पत्ति, उसके नेचर को जानने के साथ ही साथ उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। अनुसंधान का कार्य खाली समस्या को बताना नहीं है। अनुसंधान कार्य हमेशा समस्या के कारणों के सकार कारण बताने के साथ साथ उसके निराकरण के लिए भी सुझाव देता है। इसलिए आप देखते हैं कि आज किसी भी समस्या के लिए समाज में, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वैद्यकीय समस्या हो, चाहे राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, औद्योगिक हो, या कोई भी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं आती हैं या उदित होती हैं या समाज में रहती हैं, विद्यमान पहले से रहती हैं, उनका स्वभाव क्या हुआ, उनका परिवर्तन उन्हें क्या हुआ, वो समाज पे कहाँ तक असर डाल रही हैं, इसको जानने के साथ साथ उसके निराकरण की भी बात करते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। यह है केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना। इसमें सामाजिक अनुसंधान में दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं। हम जो दो प्रकार की प्रविधियों का सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, एक परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है गुणात्मक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन दो के अध्ययन में जो समाज में समस्याएं रहती हैं उनका हम इससे अध्ययन करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक अध्ययन जैसा कि स्पष्ट है, क्वालिटेटिव मतलब गुण एक के लिए जो अपन अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन या एकल अध्ययन जिसे केस स्टडी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। आज हम क्वालिटेटिव अध्ययन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। वही है एकल पद्धति या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जिसे केस स्टडी कहा जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सबसे पहले शुरुआत जो थी फ्रेडरिक लीप्ले ने की थी। फ्रेडरिक लीप्ले नाम के एक समाजशास्त्री, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने श्रमिकों की, लेबर्स की आर्थिक दशाओं के अध्ययन जानने के लिए कि उनकी आर्थिक दशाएं कैसी हैं, उसके लिए एकल अध्ययन किया था। लीप्ले के बाद इस पद्धति को हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम हेली, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, थॉमस और नैनकी, किन्सेल, स्टफर आदि ने अलग अलग जगह इसका प्रयोग करके देखा। तो वास्तव में सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या एकल अध्ययन पद्धति एक बहुत ही जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में जानी जाती है। इस पद्धति में हम जो है अध्ययनकर्ता को ना तो प्राथमिक तथ्यों पर निर्भर होना पड़ता है, ना ही केवल द्वितीयक तथ्यों पर। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर हम व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। ये गुणात्मक पद्धति है। इसमें गहन अध्ययन आवश्यक होता है, भले ही अध्ययन करने वाली इकाइयां सीमित हो। अर्थात जब किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय, जाति, ग्राम, परिवार पर केंद्रित अध्ययन होता है हमारा, तो उसको व्यक्तिगत अध्ययन या एकल अध्ययन केस स्टडी कहा जाता है। इसको परिभाषित अलग अलग तरीके से कहा है। गिडिंग्स के अनुसार अध्ययन की जाने वाली इकाई केवल एक व्यक्ति या उसके जीवन की इकाई, एक घटना हो सकती है। उसके जीवन की कोई एक घटना हो सकती है। यह एक राष्ट्र, एक साम्राज्य या इतिहास का कोई एक युग भी हो सकता है। बिन्सेज के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार है जिसमें कि एक व्यक्ति का, एक स्थिति का या एक संस्था का संपूर्ण अध्ययन सम्मिलित होता है। गुडे और हॉट ने कहा है, यह सामाजिक तथ्यों को संकलित करने का, कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट का एक तरीका है जिससे कि इसमें अध्ययन की जा रही सामाजिक इकाई के एकांकी स्वरूप को बनाए रखा जा सके। दूसरे शब्दों में किसी भी सामाजिक इकाई को उसकी पूर्णता में देखने की एक जरूरत है, एक पहल है। पीवी यंग कहते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण, एक सामाजिक इकाई के
जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, चाहे यह इकाई एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय ही क्यों ना हो। यानी केस स्टडी इज ए मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग केस स्टडी इज ए मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ ए सोशल यूनिट, be that unit a person, a family, institution, cultural group or even the entire community। ये कहते हैं पीवी यंग। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं यह सावधानी पूर्वक कुछ चुने हुए परिवार के घरेलू जीवन के समस्त पहलुओं का गहन अध्ययन है। यह सर्वोत्तम रूप से एक श्रेष्ठ पद्धति है, लेकिन सामान्य हाथों में यह अधिक से अधिक अविश्वसनीय और सामान्य निष्कर्षों को सुलझाने का कार्य करती है। यह अल्फ्रेड मार्शल का कहना है। उसका कहना है इट इज द इंटेंसिव स्टडी ऑफ द डिटेल ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। इट इज द इंटेंसिव स्टडी ऑफ द डिटेल ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ ए फ्यू केयरफुली चूजन फैमिलीज। At the best, it is best of all, but in ordinary hand, it is likely to suggest more untrustworthy general conclusion। ये अल्फ्रेड मार्शल का कहना था। अब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है, वास्तव में इसको कुछ लोगों ने कहा यह सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है, ये सोशल माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से हम विषाणु के बहुत छोटे छोटे विषाणु को देखते हैं ना, ठीक वही उनका कहना है सोशल माइक्रोस्कोप है। इसकी विशेषताएं देखिए। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी विशिष्ट इकाई का अध्ययन करते हैं, सभी का नहीं करते, एक स्पेसिफिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। वो परिवार हो सकता है, समूह हो सकता है, जाति हो सकती है, जनजाति हो सकती है, मतलब किसी एक का अपन अध्ययन करते हैं, पूरे समूह का नहीं, सभी इकाइयों का नहीं। इसमें वर्तमान और अतीत का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसका वर्तमान भी देखते हैं, उसके अतीत को भी जानते हैं। सूक्ष्म और गहन अध्ययन, इससे हम बिल्कुल गहराई तक अध्ययन करते हैं, काफ़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करते हैं और इसमें हम लगे रहते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि 2 दिन में कर लें। इसमें हो सकता है आपको जैसे जेल का अध्ययन करना, तो जेल में आपको कम से कम 6 महीने रहना पड़े, तो आप वहाँ रह के कैदियों के व्यवहार, कैदियों की गतिविधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, उनके नेचर को 6 महीने के अंदर समझेंगे और साल भर भी हो सकता है। इस प्रविधि में अध्ययन की जाने वाली इकाई का अध्ययन अत्यधिक सूक्ष्म और गहन रूप से करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है संपूर्ण अध्ययन है। ये एक संपूर्ण अध्ययन है, ये गुणात्मक अध्ययन है। इसमें हम गुणों को ज़्यादा देखते हैं, संख्या नहीं देखते। संख्यात्मक रूप से हम किसी समस्या के प्रभाव को नहीं देखते, हम समस्या के गुणात्मक चीज़ों को देखते हैं। इसमें कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी घटना के लिए कोई भी कार्य कारण क्या है, उसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है। अब इसकी मान्यताएं देखिए। एग्जम्पशन ऑफ केस स्टडी, यह मानव व्यवहारों की एकता है। विद्वानों का कहना है यह मानव व्यवहारों की एकता है, यूनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें बाहर रूप से ही भले ही व्यक्तियों के व्यवहार अलग अलग हों, लेकिन उसमें एक ऐसी मौलिक एकता होती है जिसके आधार पर सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को समझा जा सकता है। यानी इनका कहना है एक इकाई के आधार पर हम पूरे जनरलाइज कर सकते हैं। एक जेल का अध्ययन करके हम पूरे देश की जेलों का अध्ययन कर सकते हैं। समान परिस्थितियां, सिमिलर सिचुएशन, इस पद्धति की मानता है कि मानव स्वभाव को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां जो होती हैं एक जैसी होती हैं। ये परिस्थितियां विभिन्न स्थान, विभिन्न अवधियों में भी लगभग एक समान ही होती हैं। जैसे कोविड-19 की परिस्थिति देखिए, भारत में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, ब्रिटेन में भी है। मतलब आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना ही पड़ेगा। आपको जब तक वायरस नहीं जान सकते, हमको अपनी जिंदगी जब तक दवाई नहीं बनती, हमको अपने व्यवहार, अपना जीवन यापन वायरस के साथ रह के करना पड़ेगा। समय का प्रभाव, ये कहते हैं विद्वान की मानव क्रियाओं और व्यवहार पे समय का प्रभाव रहता है। मतलब एक अनिवार्य है एक कि समय जैसा रहता हो उसका प्रभाव सब पे रहता है। आज जो घटना हो रही है उसका बीजारोपण आज से काफ़ी पहले किसी न किसी रूप में हो चुका होता है, अर्थात वर्तमान इतिहास का परिणाम है। जैसे कोविड-19 ये मानवीय उपभोग का परिणाम है। हमने बहुत पहले से प्रकृति के साथ प्रकृति का शोषण करना शुरू करा। आज ये स्थिति कि प्रकृति हो सकता है
वायरस का समापन कर देती, लेकिन हमने इतना ज़्यादा जाल फैला लिया अपना कि वायरस को मानव शरीर का संपर्क बहुत आसानी से होने लगा। सर्वांगीण अध्ययन ही वास्तविक अध्ययन, टोटल स्टडी इज द रियल स्टडी। विद्वानों का कहना है व्यक्तिक प्रणाली की मूल मानता है प्रत्येक इकाई स्वयं में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। अतः इकाई के एक या दो पक्षों का ही नहीं बल्कि सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए, ये इनकी मान्यता है। अब इसके प्रकार भी बताएं, टाइप्स ऑफ केस स्टडी। व्यक्ति का व्यक्तिक अध्ययन करना, किसी एक व्यक्ति के डायरी, उसके तथ्य, पुस्तक, आत्मकथा, है ना, जीवन इतिहास, लेख के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का अध्ययन कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का अध्ययन कर लीजिए, गांधी जी का अध्ययन कर लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का अध्ययन कर लीजिए, है ना, सचिन तेंदुलकर का अध्ययन कर लीजिए, विराट कोहली का अध्ययन कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत अध्ययन हो जाती है। अब समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी ऑफ कम्युनिटी, अन्य इकाई को एक वर्ग, जाति, समूह या समुदाय को लेकर आप उनका व्यवस्थित अध्ययन कर लेते हैं। जैसे एक परिवार का अध्ययन कर लिया, संयुक्त परिवार का अध्ययन कर लिया, एक जाति का अध्ययन कर लिया, गौण जाति का अध्ययन कर लिया, बैका का अध्ययन कर लिया। इसमें उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति, मतलब कोई अलग साधन नहीं होते। इसकी कार्य पद्धति क्या है? इसके लिए पीसी टोंगिया और अशोक डी पाटिल ने कहा, सर्वप्रथम हमें उन समस्याओं का चुनाव करना चाहिए जिनका हम व्यक्तिगत अध्ययन कर सकते हैं। इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए जिससे हम विस्तृत अध्ययन कर सके। अध्ययन के स्रोत ज्ञात करना होंगे। अध्ययन की इकाई और स्रोतों के निर्धारण के बाद हमें उस पक्ष का निर्धारण करना होगा जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। सामग्री जो हम इकट्ठी करें उनका विश्लेषण करना, घटना के कारणों की खोज करना, ये कुछ ने बताया कि इस आधार पे हम समस्या के पक्ष का निर्धारण कर लीजिए, घटना का वर्णन, विश्लेषण। इसके आधार पे हम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमें जानना बहुत जरूरी है। जो अध्ययन हम कर रहे हैं उस इकाई की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानना, इकाई की क्रियाओं के व्यवहार, उनको प्रेरक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अध्ययन इकाई के विषय में संकलित किए गए तथ्यों को देखना इसलिए आवश्यक है कि वे उस इकाई को सामाजिक स्वरूप देने में कहाँ तक सहायक है। अध्ययन इकाई से जुड़ी हुई घटनाओं को सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं है कि हमने किसी इकाई की जो घटनाएं हैं उनको जान लिया, उतना ही नहीं, बल्कि हमें यह भी जानना आवश्यक होता है कि वे घटनाएं उस इकाई के व्यवहारिक जीवन को कहाँ तक प्रभावित कर रही हैं। आपने पता तो कर लिया कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने से लोगों का जीवन खराब होता है, लेकिन आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के बिगड़ने से, आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने से व्यक्ति के व्यवहार पे, व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं में कहाँ तक प्रभावित हो सकती हैं वे, कहाँ तक मतलब आर्थिक स्थिति व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। अध्ययन इकाई के व्यवहारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिस्थितियों को भी हमें जांचना होगा। व्यक्तिगत अध्ययन क्या है? संकलित किए गए तथ्यों की विवेचना के पूर्व जो स्थापित हमारी सैद्धांतिक मान्यताएं हैं उनके संदर्भ में करें तो हमको निष्कर्ष व्यवस्थित मिलेंगे। अब इसके लिए हम तथ्य कहाँ से प्राप्त करेंगे? सूचना संकलन दोनों है। प्राथमिक स्रोत में हमारे आ जाता है अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये प्राथमिक स्रोत है हमारे। द्वितीयक स्रोत जो हैं डायरी, व्यक्तिक पत्र, जीवन इतिहास, आत्मकथा, जीवन कथा। मतलब प्राथमिक तत्व में सामान्यतः अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार और प्रश्नावली देके हम उनसे डेटा इकट्ठे कर लेते हैं। सेकेंडरीज में व्यक्ति की डायरीज हो गई, पर्सनल लेटर हो गए, व्यक्तिगत पत्र हो गए, लाइफ हिस्ट्री हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, लाइफ रिकॉर्ड हो गया। इनके आधार पे हम दोनों को जोड़ के इनके आधार पे हम तथ्य इकट्ठे करते हैं, उससे प्राप्त होता है। अब इसके गुण देखिए, इसके गुण जो हैं इसका अलग अलग लोगों ने कहा है। ये गहन अध्ययन करती है, वैध उपकल्पना निर्माण में सहायक है, इसमें सभी पद्धतियों का प्रयोग हो जाता है, इसमें ज्ञान का विस्तार होता है। प्रारंभिक अध्ययन में ये बहुत ही सहायक होती है, लेकिन कुछ ने इसके दोष भी, लिमिटेशन या सीमाएं भी बताई हैं। रेडबैन और ब्लूमर कहते हैं यह इसमें पक्षपातपूर्ण तथ्यों के संकलन होने की संभावना अधिक है। पक्षपातपूर्ण, इसमें संग्रहित तथ्यों की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए अवैयक्तिक और सार्वभौमिक तथ्यों का अभाव रहता है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को हम समग्र पर लागू करना, ये कहते हैं व्यवहारिक नहीं है। रेडबैन और ब्लूमर कहते हैं समग्र के निष्कर्ष को समग्र पर लागू करना व्यवहारिक नहीं।
यह विस्तृत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में द्वितीयक प्रलेखों पर निर्भरता है, सेकेंडरी सोर्सेज पे ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है, जिससे सत्यता में संदेह बना रहता है। इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा से सैंपलिंग करता है, जो अवैज्ञानिक है। बोले अनुसंधानकर्ता फ्री है, किसी इकाई में उसने चुन लिए, हो सकता है उसके व्यक्तिगत उद्देश्य रहे हों, यानी ये अवैज्ञानिक पद्धति है। इस प्रविधि में समय और धन का अधिक व्यक्त होता है। 6-6 महीने 7-7 महीने आप किसी समूह का अध्ययन ही कर रहे हैं, तो समय भी लग रहा है, पैसा भी हो रहा है। इस अध्ययन इकाई द्वारा स्वयं की गलत सूचना देने, दोषपूर्ण रिकॉर्ड की उपलब्धता से हमारा सारा अध्ययन ही बिगड़ जाएगा। अगर उस जगह के लोग समझ गए ये आदमी आके यहाँ रह रहा है, हमारे साथ में अध्ययन कर रहा है, और जानबूझ के आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, या किसी की बायोग्राफी किसी ने अपनी गलत ले ली, गलत रिकॉर्ड दे दिया, तो आपने उसके चरित्र के बारे में कहा बहुत अच्छा है, इसके ये जीवन था, लेकिन तथ्य तो आपके रिकॉर्ड जो हैं, सेकेंडरी डेटा तो पूरे गलत थे, प्राइमरी डेटा पूरे गलत थे, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? तो गलत आएगा ना। इस आधार पे कहते हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद आज भी समाज विज्ञान में, सामाजिक अनुसंधान में, MSW में, समाज कार्य की अध्ययनों में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या केस स्टडी एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति के रूप में प्रयोग की जाती है। इसको सामाजिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। आज के लिए इतना। कल हम सैम्पलिंग मेथड, अनुसंधान में निदर्शन पद्धति, सैम्पलिंग मेथड पे चर्चा करेंगे। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, उसकी क्या आवश्यकता है।